गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं आपको संस्कृत का पंडिता रमाबाई, ज्ञानी रमाबाई के बारे में पढ़ा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे पंडित ज्ञानी रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता जयलक्ष्मीबाई आस्थान। तस्या उसके पिता अनंत शास्त्री, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा के स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं थी, चिंता का विषय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों की संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। उस समय स्त्री की शिक्षा की दशा शोचनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत अध्यापयत्। किंतु डोगरे ने रूढ़िवादिता की धारणा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थ सह समाजस्य प्रतारणाम् अपि असियत्। इसीलिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही, क्योंकि समाज वालों ने उन्हें बहुत भली बुरी कही, इसलिए समाज की प्रताड़ना भी उन्हें सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपनी स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। इसके बाद रमा ने भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपिन्न सज्जात। समय बीतने पर रमा के पिताजी का निधन हो गया। कालक्रमेण समय बीतने पर विपन्न करीब समय के बीतने पर रमा के पिताजी का निधन हो गया। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च
च दुर्भिक्ष पंडिता द्वांगता, उनके माता पिता की बड़ी पुत्री दुर्भिक्ष पीड़िता, उनकी बड़ी बहन काल पीड़ित से मारी गई। दुर्भिक्ष पीड़िता काल से सताए हुए ज्येष्ठा सबसे बड़ी दुर्भिक्ष पीड़िता काल से सताए हुए उनके माता पिता और सबसे बड़ी बहन अकाल के कष्ट से मारे गए। तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता सह पद्भ्याम सर्वब्रह्म भारतम अवृतम। उसके बाद रमा अपने स्व ज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ सर्वब्रह्म भारतम अवृतम, संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण करने सा कोलकाता प्राप्ता, भ्रमण घूमते हुए वो कोलकाता आई। संस्कृत विदुषीण सातत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधि भ्याम विभूषिता। संस्कृत विषय संस्कृत के में विद्वान वह अपने सबसे बड़े भाई के साथ भारत में घूमते हुए कोलकाता पहुंची। संस्कृत की विद्वता के प्रभाव से उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभावित वेदाध्ययनम अकरोत्, वहाँ ब्रह्म समाज की से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाया आंदोलनम प्रभावती। इसके पश्चात उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। उसके पश्चात स्त्रियों की वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि स्त्रियों को पुराने समय में स्त्रियों को वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद शिक्षा का आंदोलन शुरू किया। 1880 में शिष्टाब्दे सह विभिन्न बिहारी दासेन सा बाकीपुर न्यायालय विवाह अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बाकीपुर आंदोलन में रमा पंडिता ने 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर अदालत में विवाह किया। सातवें वर्षात् अंतरम तस्या पति दिवंगित है। 1.5 साल के पश्चात
स्वर्ग सिधार गए। तदनंतरं सा पुत्र्या मनोहर मया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। इसके बाद वह पुत्र मनोहर के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र आ गई। इसके बाद वह बेटी मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौटी। नारी नाम सम्मानाय शिक्षा शिक्षायै च सा सुखियं जीवनम् अर्पितवती। नारी शिक्षा के सम्मान के लिए और नारी नाम नारी सम्मान्याय शिक्षाए नारी शिक्षा के सम्मान के लिए स्वकीयम जीवनम स्वकीयम अपने जीवन को अर्पितवती समर्पित कर दिया। इंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वयं प्रस्तुतवती। इंटर की शिक्षा के लिए इंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। पंडित रमाबाई ने इंटर क्लास की शिक्षा का आयोग बैठा तो उनके सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषयक उत्तम विचारे प्रभावित जाते। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री शिक्षा के लिए उच्च विचारों से प्रभावित हुए। ईसाई धर्म के जो ईसाई धर्म को मानने वाले थे वहाँ जब वे इंग्लैंड गई वहाँ ईसाई धर्म के मानने वालों ने स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से उनके विचारों से वो प्रभावित हुए। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आ गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थ संजीयतम अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत के विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागतम मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। भारत में आकर मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। तस्मिन् आश्रम निसहाय स्त्रिये निवसति रमें। उस आश्रम में असहाय स्त्रियां निवास रहती थी। तत्र स्त्रिये मुद्रेण टंकन काष्ठ कलादीना च प्रशिक्षणमपि लभ्यते स्वयं। इस आश्रम में निसहाय औरतें रहती थी। वहाँ औरतें छपाई, टाइपिंग और काष्ठकला, लकड़ी का काम आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरित जातम। परंतु इस सदन को पुणे नगर में स्थापित कर दिया गया। ततः पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति
बताती हैं। 1922 में ख्रिस्टा वदे रमाबाई मोदियाय निधनम अभवत्। 1922 में रमाबाई मोदिया का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषेषु निपुणा आसीत्। वहाँ देश विदेश में अनेक भाषाओं में निपुणता प्राप्त की। समाज सेवाए अतिरिक्त लेखन शास्त्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् आवेदनम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। स्त्री धर्म की हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धं रचना देयं वर्तते। स्त्री शिक्षा स्त्री धर्म की हाई कास्ट हिंदू समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन उसकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। आप इस संस्कृत के लेसन को पढ़िएगा और समझिएगा।